इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन हुआ कि युवाओं पर एक कुछ बात करने का, तो वो जो मेरे मन में, मेरे दिमाग में विचारों के माध्यम से मैं आप सबके साथ में वो अभिव्यक्त कर रहा हूँ, वो साझा कर रहा हूँ, जो युवाओं को लेकर मेरे दिमाग में बातें चलती हैं। तो पहली बात तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि नदियाँ हों, दरिया हों या कि हो समंदर, नदियाँ हों, दरिया हों या कि हो समंदर, आग हो जुनून की बस हृदय के अंदर, वक्त की लहरों पे काबिज लक्ष्य साधे चल अकेला, वक्त की लहरों पे काबिज लक्ष्य साधे चल अकेला, पार कर बदलो मंजर जैसे कोई सिकंदर। युवा, युवा शब्द अपने आप में इतना उत्कृष्ट और इतना श्रेष्ठ है कि इसके बिना कोई भी राष्ट्र ना तो आगे बढ़ सकता है, ना तो उन्नति कर सकता है और ना ही विकास के पथ पर दौड़ सकता है। जरूरत है आज के वर्तमान समय की, ये जरूरत है इन युवाओं को सपने देने की, कल्पना के पर दिए जाएं जिसके द्वारा ये सपनों को, अपने सपनों को एक नया आकार दे सकें। लेकिन कल्पना भी हम किस प्रकार की दें, कल्पना हम किस कोटि की दे रहे हैं, कल्पना किस प्रकार की दे रहे हैं, कल्पना कैसी दे रहे हैं, निर्भर इस बात पर भी करता है। जैसे कल्पनाओं में कई प्रकार की कल्पनाएं शामिल होती हैं और उन कल्पनाओं में जैसे कि एक सैद्धांतिक कल्पना होती है, क्रियात्मक कल्पना होती है, सौंदर्यात्मक कल्पना होती है, कलात्मक कल्पनाएं होती हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। उन कल्पनाओं में एक कल्पना है जिस कल्पना को मन तरंगी कल्पना कहते हैं। और ये जो मन तरंगी कल्पना है, ये कल्पना ऐसी कल्पना है जिस प्रकार की कल्पना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कल्पना युवाओं के लिए बेहद खतरनाक कल्पना होती है, बेहद खतरनाक कल्पना हो भी सकती है। ये कल्पना ना तो व्यक्ति के लिए बेहतर हो सकती है और ना ही समाज के लिए बेहतर हो सकती है। मन कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है। इस कल्पना में मन तरंगी जो कल्पना है, इस मन तरंगी कल्पना में जो कल्पना है, कोई भी व्यक्ति इस कल्पना के पंख लगाकर उड़ता है, हवाई किले बनाता है। किशोरों में ये कल्पना सर्वाधिक पाई जाती है। दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, कभी उन्हें सपने में ऐसा महसूस होता है कि उन्हें 5 लाख की एक लॉटरी लग गई है। अब वो खोए हैं उन सपनों में 5 लाख रुपयों में, और फिर वो उन्हीं सपनों में ही, उन्हीं दिवा सपनों में ही खोए हुए उन पैसों को खर्च करने की योजनाएं बनाते हैं। और खर्च करना, कैसा खर्च करना, ये कल्पना करते हैं कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ में इनकी शादी तय हो गई है, शादी हो रही है, शादी पर ढोल नगाड़े, तमाम तरीके के वाद्य यंत्र, तमाम
प्रकार के जो गाजे बाजे के साथ में शादी, दोस्तों के साथ में घूमना टहलना, इस प्रकार से तमाम प्रकार से उस पैसे को खर्च करने की योजनाएं चलती ही रहती हैं। सपनों और कल्पनाओं में ही इनका जीवन गुजरता रहता है। ये जो कल्पना है, मन तरंगी जो कल्पना है, ये कल्पना केवल दबी हुई भावनाओं की संतुष्टि करती है, ना कि आपको वास्तविकता में लेकर आती है, ना कि आपको सच्चाई से रूबरू कराती है, ना कि आपको सत्य के दर्शन कराती है, ना कि आपको कभी वास्तविकता में जीने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए मन तरंगी कल्पना की हमारे जीवन में कोई उपयोगिता न कल थी, न है, और मेरे हिसाब से न कभी रहेगी। इसलिए युवाओं को इन कल्पनाओं से निकलने की आवश्यकता है। ये कल्पना ठीक नहीं है, और ये कल्पना ठीक वैसे ही है जैसे कल्पना करो हाथ में एक मशाल है, वो जल रही है। ये मशाल एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है, एक सत्य है जिसे आप हाथ में पकड़े हुए हैं। इस मशाल को आप अपने चारों ओर गोल गोल घुमाना प्रारंभ कर दें। आप जब इस मशाल को अपने चारों ओर गोल गोल घुमाना प्रारंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर आग का एक चक्र बन गया है, एक गोल घेरा बन गया है, जो कि मिथ्या है, धोखा है, छलावा है। वह एक मरीचिका है, एक धोखा है। जैसे ही आप इस धोखे से बाहर निकलना चाहें, मान लो आप इस धोखे से निकलना चाहते हैं, आपके हाथ में जो मशाल है आप उसे गोल गोल घुमाना बंद कर दें। चक्र जो कि धोखा था समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता आपके हाथ में है, सत्य आपके हाथ में है। सारा धोखा मिटता हुआ नजर आता है जब आप अपने दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जीवन जो आपको मिला है, प्रकृति ने उपहार स्वरूप जो जीवन आपको दिया है, इस जीवन के यथार्थ को समझें, खुद को पहचानें। आप क्या हैं इस बात को जानो। आप में वो शक्तियां विद्यमान हैं, आप में वो शक्तियां विद्यमान हैं जो ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते हुए पर्वतों के सीनों के ऊपर पत्थरों पर हथौड़ों की चोट करके उन पर्वतों के सीने से भी रास्तों को निकाल सकते हैं। वो क्षमता है आपके अंदर, वो ताकत है आपके अंदर, वो बल है आपके अंदर, लेकिन जरूरत है उस बल को, उस ताकत को पहचानने की। चारों दिशाओं में उठ रहे झंझावतों और तूफानों से आंख मिलाकर नए रास्ते इख्तियार कर सकते हैं आप। खुद को पहचानो, स्वयं को जानो। मैं तो कहता हूं कि जहां मौखिक ज्ञान है, व्यवहार में नहीं है, वह ज्ञान धिक्कार के योग्य है। हर शिक्षा जो हम सीखते हैं उस पर अमल करना, उस शिक्षा को व्यवहार में लाना हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में प्रगति संभव है, इसी से हमारे जीवन में प्रगति संभव है, उन्नति संभव है। हवाएं, आंधियां, तूफान खिलाफ चले तो चले,
हवाएं, आंधियां, तूफान खिलाफ चलें तो चलें खूबसूरत वादियों से। आवाज हजारों मिले तो मिले, हमें बढ़ना है अपनी धुन में लक्ष्य पथ पर। हमें बढ़ना है अपनी धुन में लक्ष्य पथ पर। लक्ष्य साध कर अब धुंधें, कोहरे, बाधाओं से रास्ते सिले तो सिले। जीवन एक पल को कहीं नहीं ठहरता है, इसलिए अपने काम में संलग्न हो जाओ, कार्य को करना प्रारंभ कर दें। सफलता उन्हीं लोगों के